अगर आप लोग खीरा, खरबूजा, तरबूजा, लौकी, कद्दू इत्यादि प्रकार की बेलवर्गीय की खेती करते हैं और ये 3 प्रकार के कीड़े आपकी फसल में लग जाते हैं तो आपकी जो फसल है उसको ये पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान की वीडियो और यहाँ पर हम समस्या के साथ साथ समाधान भी बताते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं कि ये 3 प्रकार के कीड़े किस तरीके से आप अपनी फसलों में पहचान सकते हैं और जब आप लोग पहचान लेते हैं तो इनके निवारण के लिए कौन सी ऐसी दवा है जिसका आप प्रयोग करेंगे तो इन सभी प्रकार के जो कीड़े हैं इनका पूरी तरीके से सफाया हो जाएगा और आपकी जो फसल है उसका प्रोडक्शन लगातार आता रहेगा। सबसे पहला हमारा जो कीड़ा है ये है लीफ माइनर। जो लीफ माइनर होता है ये तरबूज की फसल में तो थोड़ा कम देखने को मिलता है, लेकिन खीरे की फसल में यह बहुत ज्यादा मात्रा में लगता है और आपकी फसल को तबाह कर देता है। तो इसे आप किस तरीके से पहचानेंगे? तो यहाँ पर हमारे पास खीरे की एक पत्ती है और आप लोग इन पत्तियों पे देख रहे हैं कि इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बनी है और ये जो लीफ माइनर होते हैं इनका यही पहचान होता है कि जब यह आपकी पत्तियों को खाते हैं तो आपकी जो पत्तियां होती हैं उनका जो हरा भाग होता है ऊपर का, जो सूर्य से आने वाली रोशनी से भोजन बना करके आपके पौधों को सप्लाई करता है, उनको ये खा जाते हैं और जब ये उसको खा जाएंगे तो आपके पौधे को सूर्य से आने वाली रोशनी का कोई फायदा नहीं होता है, जिससे आपकी जो फसल है इसकी बढ़वार और प्रोडक्शन दोनों ही रुक जाते हैं। और जो दूसरा कीड़ा है ये लाल कद्दू कीड़ा, जिसे अंग्रेजी में रेड पंपकिन बीटल भी कहते हैं। यह देखने में पूरी तरीके से लाल होते हैं, लेकिन कई किसान भाई ये नहीं जान पाते हैं और उसको ये मान लेते हैं कि ये लेडीबग कीट है जो कि किसान मित्र होता है। नहीं, वो किसान मित्र नहीं होता। जो किसान मित्र कीड़ा लेडीबग होता है उसके शरीर पर काले धब्बे पाए जाते हैं, लेकिन जो फसल को नुकसान पहुंचाता है यह पूरी तरीके से लाल दिखाई देता है और इसके शरीर पर धब्बे नहीं पाए जाते हैं। यह किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है? यह जो आपकी पत्तियां होती हैं, अभी आपने देखा कि जो लीफ माइनर होते हैं यह सिर्फ हरे भाग को खा जाते हैं, लेकिन ये जो कीड़े होते हैं यह आपकी पत्तियों को पूरी तरीके से खा जाते हैं और जो पत्तियों की नसें होती हैं उनको ये छोड़ देते हैं, जिससे जो आपकी पत्तियां हैं यह झांझी या चलनी जैसी नजर आने लगती हैं। और ऐसे में हमारे यहाँ इस कीड़े को झांझी बोला जाता है, जो आपकी पत्तियों को खा लेता है तो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। और जो तीसरा कीड़ा होता है, अगर आपने इसका इलाज नहीं किया तो आपकी पूरी फसल को एक झटके में बर्बाद कर देगा, उसके बाद दवा डालने का कोई रिजल्ट भी नहीं मिलता है। वो होता है थ्रिप्स। और ये जो थ्रिप्स होते हैं यह आपकी पत्तियों पर जब बैठते हैं तो जो आपकी पत्तियों के अंदर रस होता है उसे पूरी तरीके से चूस करके ख़त्म कर देते हैं और आपकी पत्तियां एक स्वस्थ तरीके से काम करना बंद कर देती हैं। तो कुछ इस तरीके से आपकी पत्तियां नज़र आने लगती हैं, जिसमें आप लोग देखेंगे कि जो पत्तियां हैं ये ऊपर की ओर इस तरीके से नीचे की ओर मुड़ी रहती हैं और यह पीली पड़ जाती हैं और जो पौधा होता है यह अच्छे से आगे विकास नहीं करता है, ना ही नई पत्तियों को निकालता है। ऐसे में जो आपका प्रोडक्शन है यह पूरी तरीके से गिर जाता है। तो ये 3 प्रकार के कीड़े थे जो आपकी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे, लेकिन हम अब यहाँ पर ऐसी दवा का प्रयोग कर रहे हैं कि यह पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे, वो भी सिर्फ एक स्प्रे में। इन तीनों कीड़ों का जड़ से सफाया करने के लिए हम यहाँ पर 3 दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं। जो हमारी सबसे पहली दवा है ये है थायमेथोक्साम 75% ESG और ये जो दवा होती है इसे आपको प्रयोग करना है प्रति 15 लीटर में 10 ग्राम इसको प्रयोग करना है। और ये जो दवा होती है बहुत ही कारगर दवा होती है, इसे आप निश्चिंत होकर के प्रयोग कर सकते हैं। इसका काम और तेजी से हो सके और एक भी कीड़े खेतों में जिंदा ना दिखाई दे तो उनके लिए हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL फॉर्मेट में। और इसे आपको प्रयोग करना है 1 ml से लेकर के 1.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाना है। इसके साथ मिला करके आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो तीसरी हमारी दवा है उसको हम इस वजह से प्रयोग कर रहे हैं, इन तीनों कीड़ों की वजह से जो भी हमारी फसल में नुकसान हुआ है उसकी रिकवरी तेजी के साथ हो सके, तो इस वजह से हम जो प्रयोग कर रहे हैं ये है बायोवीटा X। इसमें सीवीड मेन पाया जाता है, लेकिन इसमें कई प्रकार के और भी पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसे एज ए मल्टीविटामिन आप लोग समझ सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही बेहतर ये रिजल्ट देता है। इसका जो प्रयोग करना है 2 ml से लेकर के 3 ml प्रति लीटर पानी में मिलाना है। और इन तीनों दवाओं को जब आप लोग मिला लेते हैं, स्प्रे करने जाते हैं, तो आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं शैम्पू, और आपको 15 लीटर में 1 शैम्पू का पाउच प्रयोग करना है। या अगर आप लोग शैम्पू नहीं प्रयोग करना चाहते हैं तो जो भी सर्फेक्टेंट आते हैं उनका आप लोग ज़रूर प्रयोग करें, ताकि जो भी आप दवाओं का स्प्रे कर रहे हैं वह पत्तियों पे अच्छी तरीके से चिपक सके और जो कीड़े हैं उनको पूरी तरीके से साफ कर सके। तो ये था इन तीनों कीड़ों से बचने का पूरा सफल तरीका। इन्हें आप
किसी भी बेल वर्गीय फसल पे प्रयोग करके इन तीनों कीड़ों का पूरी तरीके से आप लोग सफाया कर सकते हैं और आपकी जो फसल है ये पूरी तरीके से सेफ रहेगी। तो ऐसी ही बेहतरीन जानकारियों के लिए अगर हमें आप लोग YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और Facebook पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। हम मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।